बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्लॉग टाइम में खुश आमदेद। ये 8 अगस्त 2024 का एक प्रोग्राम है नजम सेठी साहब का। उसमें इन्होंने इस हवाले से बात की है जो खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए जो डिमांड्स अपनी पेश की थी आर्मी के साथ, तो इसके बारे में वो बता रहे हैं। ये ज़रा आप क्लिप देखें इनका। और खान साहब के क्या डिमांड थे वो आज आपको मैं बता देता हूँ। बाकी तो छोटे छोटे थे ना कि लोगों को जिन लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है उनको छोड़ दें, जिनके खिलाफ केसेस किए हुए विड्रॉ कर लें वगैरह वगैरह वगैरह। मगर जो मेन डिमांड थे वो ये थे, नंबर 1 कि मुझे रिहा किया जाए, मेरे केसेस खत्म किए जाए, नंबर 1। नंबर 2 इलेक्शंस करवाए जाए, और क्योंकि मैं पॉपुलर हूँ तो मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा और उसके अंदर रास्ते में रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये 3 डिमांड। तो उधर से तो एब्सोल्युटली नॉट ही आ गया। मतलब है कि मैं क्या आपको बताऊं किस तरीके के साथ एब्सोल्युटली नॉट आया है। जैसे कि ये था कि क्या तुम बात कर रहे हो, यू डिमांड्स आर रिजेक्टेड, टोटली रिजेक्टेड, टोटली। इसमें इतनी गुंजाइश भी नहीं है कि आपके साथ बात भी हो सके। अब ये जो डिमांड सबसे ऊपर उन्होंने लिखी है खान साहब ने कि मुझे रिहा किया जाए। अब ये जो खान साहब के बारे में हामिद मीर साहब ने कुछ महीने पहले बल्कि कहना चाहिए था, जो कहा था कि खान साहब तो जब मर्जी चाहें जेल से बाहर आ सकते हैं, कि खुद इमरान खान साहब जिनके इख्तियार में है सब कुछ, वो चाहे तो बाहर आ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो बाहर नहीं आ सकते, वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन वो खुद ही बाहर आने के लिए तैयार नहीं है। उनके पास जो भी जाके कोई बात करता है तो वो उससे नाराज हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर इमरान खान साहब अभी तक जेल के अंदर हैं तो उसकी वजह वो खुद हैं, और उन्होंने खुद ऐसा कोई चांस लिया नहीं कि मैं बाहर आ जाऊं। तो ये देखें कि हमेशा जो है ये सहाफत में भी 2 ग्रुप चलते हैं। एक, हर बंदा जो होता है वो अपनी अपनी पार्टी को कुछ ना कुछ हमदर्दियाँ उनके दिल में होती हैं और कुछ ना कुछ नफ़रत होती है अपने मुखालफिन के बारे में। तो ये क्योंकि प्रोफेशनल लोग हैं तो इनके बारे में ये भी नहीं कहा जा सकता है कि ये पैसे लेके किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, ये पैसे लेके किसी की मुखालफत कर रहे हैं, और लेकिन सिर्फ उनकी बातों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब जैसे हामिद मीर साहब ने ये कहा है कि वो खुद जेल के अंदर बैठे हुए हैं, वो बाहर नहीं आना चाहते। तो क्वेश्चन ये कि क्यों नहीं आना चाहते वो? क्या वो नहीं समझते कि उनकी पार्टी को उनकी ज़रूरत है? क्या वो ये नहीं समझते कि हमारी कौम जो है, पाकिस्तान की अवाम जो है, उसको खान साहब की ज़रूरत है और वो जेल से बाहर आएँ, आके जो है वो लीड करें, गाइड करें? खान साहब को ऐसा क्या मसला है रिहा ना होने में? वो क्यों नहीं रिहा होना चाहते? और हामिद मीर साहब कहते हैं जी जब चाहेंगे वो रिहा हो जाएंगे। तो यानी कि अगर वो सारी ज़िंदगी जेल में अगर वो कैद रहें तो क्या हामिद मीर साहब फिर भी ये कहते रहेंगे कि जी वो अपनी मर्ज़ी से ही नहीं आ रहे? यानी कि अब उनका कोई काम है वो ख़त्म हो गया है। वो जब उनकी मर्ज़ी होगी वो कहेंगे कि अच्छा जी अब मैं बाहर जाके अपनी कौम को दोबारा से इनकी रहनुमाई करता हूँ और इनके वो रियासत मदीना बना के देता हूँ और इनको जो ये मुश्किलात का शिकार हैं वो मैं इनकी मुश्किलात दूर करता हूँ। मैं इकॉनमी जो है उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। पाकिस्तान जो है वो नीचे जा रहा है, उसको मैं जो है वो दोबारा ऊपर लाने की कोशिश करता हूँ। जो भी उन्होंने वादे जो पहले किए, जो दावे किए, या तो वो ये कहेंगे जी मैं बाहर आके वो कर ही नहीं सकता, मैंने करके देख लिया, मैं नाकाम हो गया, अब मैं बाहर आके जो है वो क्या करूँगा, तो लिहाजा मैं जेल में ही ठीक हूँ। यानी कि अजीब मंतक है ये हामिद मीर साहब की कि वो अपनी मर्ज़ी से जेल में बैठे हुए हैं। यानी कि अपनी मर्ज़ी से उनको कौम की कोई परवाह नहीं है, उनको अपनी पार्टी की कोई परवाह नहीं है कि पार्टी जो है वो तितर बितर हो रही है, पार्टी को जो है वो इंटरफेरेंस की जा रही है उसके अंदर। फैज़ अमीर जैसे लोग जो हैं वो उनकी पार्टी जो है वो चला रहे हैं काफ़ी सालों से, तो उनको इस बात की कोई परवाह ही नहीं है। अभी अगर आगे जाके उनको फ़ौज की तहवील में अगर दे दिया जाता है, ये सख्तियाँ उनके ऊपर हो जाती हैं जेल में, जैसे कि उनके सहूलतकार जो है जो फैसिलिटेटर थे, जो उनको फैसिलिटेट कर रहे थे जेल में, जैसे वो पकड़ेंगे हैं या आगे जाके उनके ऊपर जो तफ्तीश उनसे हो रही है, कुछ और उन्होंने जो है वो एविडेंस फ़ौज को दे दी तो इमरान खान के लिए जो है वो ज़्यादा सख्ती शुरू हो जाएगी। जो सहूलियात उनको मिली हुई हैं वो भी हो सकता है उनसे ले ली जाएं। तो क्या तब भी वो यही कहेंगे कि मैं जेल में मैं ठीक हूँ, मैं बाहर नहीं आना चाहता? भाई क्या ऐसा होगा कि इमरान खान कहे कि जी हाँ जी अब मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, अब मुझे जो है वो मुझे कोई नहीं रोक सकता तो मैं बाहर आ रहा हूँ? वो क्या ऐसा मौका होगा जब वो कहेंगे कि जी हाँ जी अब मुझे बाहर आना चाहिए? तो इस वक्त जब पार्टी जो है उनकी पोजीशन कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है, तो ये तज्ज़िया जो हामिद मीर साहब ने किया है ये हमारी समझ तो बालातर है। तो बहरहाल अब आगे देखते हैं कि हामिद मीर साहब जो है उनका ये तज्ज़िया जो है वो किस तरह दुरुस्त साबित होगा कि वो अपनी मर्ज़ी से ही जो है वो जेल में बैठे हुए हैं। अगर वो रिहा होके आ जाएंगे
کبھی تو یقینی بات ہے یہ کہیں گے دیکھیں جی ان کی مرضی تھی تو وہ رہا ہو کے آگے، اور اگر وہ نہیں آئیں گے تو کیا تب بھی وہ یہی کہتے رہیں گے کہ وہ اپنی مرضی سے ہی باہر نہیں آ رہے؟ تو اب دیکھتے ہیں آگے جو ہے وہ کیا صورتحال بنتی ہے، لیکن میں پھر آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ سختیاں لے کے آئے گا خان صاحب کے اوپر بھی اور پی ٹی آئی کے اوپر بھی۔ تو ناظرین، آج کے بلاگ سے اتنا ہی، اگلے بلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔